कांग्रेस के हाथ से निकल चुके हरियाणा से, जिसके साइड इफेक्ट अब पूरे इंडिया गठबंधन में दिखाई पड़ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो साफ संदेश दे रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की जलेबी तो नहीं बनी, लेकिन इंडिया अलायंस में आपस में खूब जलेबी बन चुकी है। ये कैसे बनी बताता हूं जरा मैं आपको। हरियाणा में हार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं कि अपनी गलतियों से सीखिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस से गठबंधन पर सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। शिवसेना कह रही है कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में तब्दील कैसे करते हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कल ही कह दिया था कि दिल्ली में अब कांग्रेस से गठबंधन का कोई चांस ही नहीं है। तो लेफ्ट भी साफ कह रहा है कि हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। यानी इंडिया अलायंस की पार्टियों के बयान साफ इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा में हारने के बाद कांग्रेस की चुनौती अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। एक तो कांग्रेस के कॉन्फिडेंस की जलेबी बन गई, ऊपर से इंडिया अलायंस में कांग्रेस की इज्जत भी जलेबियों में छन चुकी है। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। चुनाव परिणाम से पहले हरियाणा में कांग्रेस में जीत के कॉन्फिडेंस की जलेबियां बन रही। मगर नतीजों के बाद हरियाणा में कांग्रेस के कॉन्फिडेंस की ही जलेबी बनी। कैसे बनी? चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी का फर्स्ट रिएक्शन काफी कुछ बयां करता है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कहा और इसे INDIA की जीत बताया, लेकिन हरियाणा में हार को अप्रत्याशित बताया, जिसका वो विश्लेषण कर रहे हैं। राहुल गांधी का ट्वीट ही हरियाणा में कांग्रेस की हार का वजह बता रहा है। इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ने पर जम्मू कश्मीर में जीत मिली और अकेले लड़ने पर हरियाणा में हार मिली। इंडिया अलायंस की पार्टी अब यही बात कांग्रेस को समझाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। इतिहास गवाह है कि जब से इंडिया अलायंस बना तब से कांग्रेस जहां जहां गठबंधन में लड़ी है वहां उससे फायदा हुआ है, और जहां बीजेपी से सीधी फाइट की है वहां हारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेली लड़ी, हार गई। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी से सीधी जंग की, वहां भी हार गई। और अब यही गलती कांग्रेस ने हरियाणा में कर और नतीजा हार ही रही। इसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों को पहले कांग्रेस इग्नोर मार रही थी, अब कांग्रेस को इग्नोर किया जा रहा है। हरियाणा चुनाव परिणाम के अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए 10 में से 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस 10 में से 5 सीटें मांग रही थी। इतना ही नहीं, एसपी ने फूलपुर और मझवा सीट पर भी प्रत्याशी उतार दिया है, जिन पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारना चाह रही थी। यह हरियाणा के नतीजों का ही इफेक्ट है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस की हैसियत डाउन हो गई। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में कांग्रेस से अलायंस करने से सीधा इनकार कर दिया। गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। हुड्डा जी ने ड्यूरिंग अलायंस टॉक्स, बिफोर अलायंस टॉक्स आम आदमी पार्टी को लेकर कितने आपत्तिजनक बयान दिए थे। दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के हाथ से सिर्फ हरियाणा ही नहीं निकला। जिस तरह से इंडिया अलायंस की पार्टियां कांग्रेस से किनारा करती दिख रही है, कांग्रेस के चुनावी कॉन्फिडेंस का कचूमर ही निकल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, बड़े बूढ़े कहते हैं कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर कोई एक ही गलती बार बार कर रहा है, हर बार कर रहा है, तो वहां कोई बड़ा डिफेक्ट है। और कांग्रेस जिस तरह से बार बार अकेले चुनाव लड़ने की गलती कर रही है, उससे भी कांग्रेस की पूरी सोच पर, कांग्रेस की पूरी स्ट्रैटेजी पर सवाल खुद इंडिया अलायंस में उठने शुरू हो चुके हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि बीजेपी ने अपने हिंदू वोट बैंक को दोबारा जोड़ने के लिए एक नया नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे। तो हरियाणा के नतीजों से कांग्रेस को भी यह समझने की जरूरत है कि अगर बटोगे तो कटोगे।
अगर इंडिया अलायंस से अलग होकर लड़ोगे तो सिर्फ हारोगे। लेकिन अब हरियाणा में हार के बाद यूपी में उपचुनाव भी होना है, यह महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। इन दोनों जगहों पर इंडिया अलायंस में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर है, उसका कमजोर पड़ना तय माना जा रहा है, जिसका ट्रेलर आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके साफ दिखा भी दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस को चूंकि डबल प्रेशर झेलना पड़ेगा, एक प्रेशर सहयोगी दलों का होगा और दूसरा प्रेशर बीजेपी की तरफ से होगा, और यह प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका है। आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी और साथ में महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का आधार तैयार कर दिया। पीएम मोदी ने आज जो बातें कही हैं वो सीधा कांग्रेस पर अटैक करने वाली हैं। टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। तो हरियाणा चुनाव ने किस तरह कांग्रेस को कैसे भीड़ में अकेला खड़ा कर दिया। सीन